डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। यूपीएससी 2026 का जब से फॉर्म निकला है, तब से बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न लगातार यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में बना हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स की भरमार आना, इससे एक आइडिया लग रहा है कि आप लोग बहुत परेशान हैं। आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं फॉर्म को लेकर। यूपीएससी ने 2026 में कई सुधार किए हैं। उन सुधारों को लेकर मैंने एक-एक करके वीडियो आप लोगों को दिया है। जिसको जिस वीडियो की नीड है वो वही उतना ही 2-3 मिनट अपना टाइम दे, बाकी टाइम आप लोग अपना फॉर्म भरने में और थोड़ा-सा अच्छे से तैयारी को करने में दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं? यूपीएससी ने एक बात कही है कि जैसा आपका फ़ोटो होगा, वैसा ही आप लोगों का लुक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोटो में तो आप अलग दिख रहे हैं और रियल में जब आपको यूपीएससी इंटरव्यू में देख रहा है या फिर जब फेस ऑथेंटिकेशन हो रहा है, वहाँ पे आपको देख रहा है तो आप कुछ अलग ही लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आज से कुछ दिन पहले मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर अगर हम लोग बीयर्ड वगैरह रखते हैं, तो उसको लेकर यूपीएससी में कोई रूल है क्या? पहले तो नहीं था, अब यूपीएससी की तरफ से एक रूल आया है। रूल सिर्फ इतना है कि जैसा आप फ़ोटो में बियर्ड रखे हो ना, वैसा ही यूपीएससी के सामने आपको दिखना होगा। पढ़ लेते हैं पहले। अगर आपने फ़ोटो में दाढ़ी रखी है, चश्मा पहना है, तो परीक्षा के दिन भी आपका लुक वैसा ही होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, फ़ोटो अच्छी खिंचवाने के चलते जो है अपना स्पेक्स निकाल कर रख देते हैं। ये गलती मत करिएगा वरना यूपीएससी एंट्री नहीं देगा आपको। आप मान के चलो इस बार यूपीएससी बहुत सख्त है, चाहे आप कितना चिल्ला लीजिएगा, आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आप स्पेक्स लगाते हैं, अगर आप बियर्ड वगैरह रखते हैं, आपने किसी फैशन को फॉलो किया हुआ है, उसी फैशन के फॉर्म में आपको फोटो खिंचवानी है। जिस तरीके का आपका फेस दिखता है, उसी तरह का फेस आपका फोटो में भी होना चाहिए और उसी तरह का फेस आपका उस समय जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, वहां पे होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तब भी आपको वैसे ही दिखना है। फेस ऑथेंटिकेशन परीक्षा केंद्र पर चेहरे की जांच होगी। लुक बदलने पर प्रवेश वर्जित हो सकता है। अगर आपने जैसे फ़ोटो में दाढ़ी रख रखी है, लेकिन वहाँ पे आपने गए, आपने कटिंग करवा ली और उस तरीके से मान लो इसका रिवर्स कर दिया आपने, पहले आपने एकदम क्लीन फ़ोटो दे दिया है, उसके बाद वहाँ पर आप बियर्ड रख के चले गए, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक-एक करके हम लोग सारे डाउट्स लेते चले जा रहे हैं। मैं फिर से एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। एक, अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत अच्छे से डील करना है ना? और आप नहीं चाहते कि आपका एक भी पैसा वेस्ट हो, तो आप मतलब जैसे लोग करते ही हैं एजुकेशन को लेकर, हालाँकि इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कई लोगों के पास फाइनेंशियली चीज़ें नहीं होती। डिलाइट आईएएस की तरफ से एक बुकलेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में क्या नहीं पढ़ना है ना? बहुत ही आसान भाषा में सिर्फ 30 पेज की बुकलेट है ताकि आपका भटकाव ना हो, प्रीलिम्स किसी भी वजह से आप लोगों का ना छूटे। डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाएँगे, वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में ये बुकलेट अवेलेबल है। पिन्ड मैसेज अगर आप लोग देख सकते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे, आपको इंग्लिश और हिंदी के फॉर्म में बुकलेट मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। चाहे आप रिव्यू करो, ना करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका प्रीलिम्स जो है ना रुके। तीसरी चीज़, अगर आप लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स को लेकर आपका स्टैटिक और करंट दोनों में से कोई एक पोर्शन खराब, अगर स्टैटिक को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो डिलाइट आईएएस की तरफ से अंतिम प्रहार बैच, अंतिम समाधान है। बहुत बेहतरीन तरीके से उसके अंदर मैं सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। एक रणनीतिक बैच है वो 2026 के प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस एकदम आसमान के लेवल पर रहे, तो आपको उस बैच को जॉइन करना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं स्टैटिक अच्छा है, करंट अफेयर में दिक्कत है, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से 36 महीने करंट अफेयर का भी बैच चल रहा है, जिसकी लगभग 11 से 12 वीडियोज़ हो चुकी हैं। आप लोग जल्द से जल्द उस बैच को जॉइन करके अपने करंट अफेयर को भी अपनी कमज़ोरी से मजबूती बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।